जगदीश जी, महिलाओं के लिए अगर कोई योजना शुरू होती है तो क्या वो फ्रीबीज होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये फ्री देना ही गलत है। ये नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करे थे। महंगाई कम, आप महंगाई कम करो, राशन कम करो, गैस सिलेंडर कम करो, पेट्रोल डीजल कम करो, ये जनता को चाहिए। आकर बढ़ा दिया। और फ्री देना क्या है कि लोगों को बेरोजगार करना है, लाचार और मजबूर बनाना है। ये भारत का इतिहास नहीं। हमने 70 साल देश की सेवा करी, हमने संस्थाएं बनाई हैं, एक एक IIT हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे जितने भी काम करें, हमने रोजगार दे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप दीजिए। जनता चाहती है, पर हालात ऐसे करके भूखे मर रहे हैं। जनता तो ये भी सालों से चाहती है कि देश से गरीबी खत्म की जाए, तो उस पर तो कोई काम नहीं करता है। देखिए, गरीबी खत्म करने के बाद रोजगार खुशहाल होगा, भारत खुशहाल होगा, नागरिक खुशहाल होगा। 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बताइए कैसे? ये जो आप राज की बात कर रहे हो ना, जितने लोग खड़े हैं, 70 साल जब देश आजाद हुआ था तो क्या देश के पास था? कुछ भी नहीं था। भूखा नंगा देश था जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। उसके बाद आज क्या देश? तो सोने की चिड़िया सुना था, मैंने तो इस देश को सोने की चिड़िया सुना था। आप कह रहे हैं भूखा नंगा देश था? कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ थे कोई कॉलेज थे, क्या था? सब नेहरू जी, इंदिरा जी समय समय पे बनता गया। और जो 70 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज नहीं बनी है, 9 साल में, ये कांग्रेस की देन और बनाई है। हमने हमेशा, आपको याद होगा जितने खड़े हैं, 120 रुपए कच्चा डीजल पेट्रोल आता था, हमने 50-60 तक रोक के सब्सिडी दी। हमने अपनी सरकार को देने की कोशिश करी। इन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि उस समय तो 100 रुपए मजदूरी मिला करती थी, आज की मजदूरी 500 रुपए। जब 100 रुपए मिलती थी तो फिर भी 30 रुपए बचाते थे, महंगाई कम थी। आज 1000 रुपए कमा कर भी भूखे सोते, रात को खाना नहीं है। आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। 80 करोड़ को सरकार खाना दे रही है। खाना किसको फ्री दिया जाता है बता दीजिए? जो लाचार और मजबूर होते हैं। अगर जनता को खाना फ्री चाहिए तो मैं कहूँगा एक मौका और दे दो। 145 करोड़ लोगों को खाना। तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस अगर कभी भी सरकार में आती है केंद्र में तो वो कुछ भी फ्री नहीं देगी? हम चाहते हैं कि सभी दल मिलकर, बात कांग्रेस की नहीं है, चाहे आप वाले हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देश के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो, इनके भविष्य के बारे में सोचो। जो आप वादा करके आते हैं, आप इनको कमजोर मत करो। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। अब जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर, हम ये जान लेते हैं। जो राशन मुफ्त में आप लोगों को मिलता है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो राशन लेते हैं। हाँ, दादा खुद बता रहे हैं कि कितनी जनता राशन लेती है, तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी है? इसको ये नहीं मिलनी चाहिए? कहेंगे अगर मुफ्त की रेवड़ी होती तो हर पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे राजस्थान में हो चाहे कांग्रेस राजस्थान में 500 में गैस देंगे, है ना? दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, राशन फ्री, सब फ्री। पहले राशन 1 फरवरी 2014 से कांग्रेस पार्टी लाई थी कि हम 2 रुपये किलो गेहूं देंगे, 3 रुपये किलो चावल देंगे। ये हुआ कि भाई हम कुछ पैसे लेके जाएंगे तो कुछ राहत हमको मिलेगी। मोदी जी क्या किए कि वो फ्री कर दिए। सीधा झोरा लेके जाओ, अंगूठा दो, 5 किलो प्रति व्यक्ति। ये 5 किलो प्रति व्यक्ति तो ही रहे हैं। ये जो किसान सम्मान दे रहे हैं किसान को 6000 रुपया साल में, ये क्या? ये रेवड़ी वही दे रहे हैं सबसे ज्यादा, और रेवड़ी भाषा का प्रयोग भी वही कर रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि स्टेट को रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, तो रेवड़ी तो सबसे ज्यादा वही दे रहे हैं। केजरीवाल ने जो ये फ्री में चीजें दी हैं, एक लिमिट में तो सब चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज है, लेकिन उन्होंने जो हद से ज्यादा फ्री चीजें करती है वो गलत है। कि आपने लेडीज के लिए बस फ्री कर दी और पानी बिजली पहले ही ऑलरेडी फ्री था, तो ये चीज गलत इसलिए क्योंकि जैसे अब हमें किसी काम से आना, मेरा सामने LIC का ऑफिस है, तो हम लोग जब ऑफिस आते हैं LIC के लिए, तो स्कूल की जो गर्ल्स हैं वो सुबह मॉर्निंग में इतनी भीड़ होती है कि वो सारी गर्ल्स बस में ही सवारी कर रही हैं। दोपहर में उनकी जो मम्मी है वो फ्री बस के चक्कर में वो उनको लेने आ रही है, छोटी छोटी गर्ल्स सब यही। और रात के टाइम में मतलब जो जेंट्स सुबह से शाम तक नौकरी करके घर जा रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, वो खड़े होकर सफर करते हैं बेचारे। और क्या लेडीज को देख के उनको सीट देनी पड़ती है। अगर गलती से वो बैठ भी गए तो लेडीज उनके सामने आ खड़े होते तो वो एक रिस्पेक्ट के नाते सीट देते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है, जो बिना मतलब का फ्री के चक्कर में लेडीज घूम रही है। क्योंकि फ्री है तो लेडीज तो घूमेंगी, कोई भी इंसान है जो। ठीक है, नीति जी से जवाब ले लेते हैं। नीति जी, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश इट विल फीड हिम फॉर 1 डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू डू फिशिंग इट विल फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। ये जो फ्रीबी का कल्चर है, देयर इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। सरकार जब फ्री का पैसा या फ्री की सब्सिडी दे देकर जनता को देती है, तो सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स पेयर्स। जो आप टैक्स देते हैं सरकार में, जो आपकी GST कटती है, वो जाता है सरकार के पास, और सरकार का फर्ज है कि उससे सरकार को, देश को चलाना है या राज्य को चलाना है। वो सारा आपका टैक्स का पैसा फ्री में बांट देती है।
जिसमें ये भी सोचने वाली बात है कि एक्चुअल टैक्स पेयर कौन है और उसका बेनिफिशियर कौन है। जब सरकार टैक्स से भी पैसा की भरपाई नहीं कर पाती है क्योंकि इतना फ्री दे रही है, तब वो लोन लेती है। जब वो लोन लेती है तो जो प्राइवेट कंपनी है, जो वास्तविकता में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ तो रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है इसके पीछे इकोनॉमी को समझिए कि ये जो फ्री की सब्सिडियां दे देकर ये वो राज्य सरकारें महंगाई बढ़ा रही हैं जो देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, बैंकों के लोन का पैसा फ्री में बांट रही हैं केवल वोट खरीदने के लिए। तो ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है।